चलिए कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमें पता करना है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट पे है, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो हमें दो पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या भर देना, 1 माइनस है, 2 इंटू 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। और जब हमने लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 डाल ली है तो ये 2 प्लस 3 बाई 5, 5 बाई 5 1 के इक्वल आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच, फंक्शन में 1 प्लस एच भरा जाता है ना, 6 माइनस 5 इंटू 1 प्लस एच। और लिमिट तो एच अप्रोचेस टू 0 ही होती है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। सो 6 माइनस 5 यहाँ 1 आ गया। और एफ ऑफ 1 अगर हम 1 भर दें यहाँ पे तब भी हमारे पास 1 के इक्वल ही आता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो ये कॉन्टीन्यूस निकला, क्योंकि हमने डिसकॉन्टीन्यूटी निकालनी है। कौन से पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है। सो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे अगर हम चेक करना चाहें, एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, 6 माइनस 5 इंटू 3 माइनस एच, 6 माइनस 15 9 आ गया। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ 3 अगर हम डायरेक्ट डाल दें तो एफ ऑफ 3 पे 3 माइनस 3 0 है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है हमारे पास। सो हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हमने डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टॉप कर लेता हूँ मैं इसको। देखो अभी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एक्स माइनस मॉड एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये एक्स माइनस मॉड एक्स मॉड 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। और हमने क्योंकि एक्स लाइज बिटवीन -1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पहले चेक कर लेते हैं। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस एच यहाँ पे भर के देखते हैं, 0 माइनस एच माइनस मॉड 0 माइनस एच, और ऐसे 1 माइनस 0 माइनस एच, ठीक है जी। माइनस एच माइनस एच मॉड इंटू 1 प्लस एच, ये आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस एच का मॉड कितना होगा, ये पॉजिटिव एच इंटू 1 प्लस एच, 0 भर देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। लिमिट एच अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में भी 0 प्लस एच है, तो यही चीज़ बनेगी इसमें भी। राइट हैंड लिमिट में भी यहाँ पे 0 प्लस एच माइनस मॉड 0 प्लस एच और 1 माइनस 0 प्लस एच। सो ये एच माइनस एच इंटू मॉड 1 प्लस एच। सो 0 अगर लिमिट लगा देंगे, या लिमिट लिखी नहीं मैंने, डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि शॉर्ट तरीके से करना था। सो इसका आ गया 0। सो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इज़ कॉन्टीन्यूस है। फिर हम 1 पे चेक करके देखते हैं, लास्ट वैल्यू पे, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच करते हैं। सो 1 माइनस एच, एक्स की जगह पे 1 माइनस एच सिंपल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस मॉड 1 माइनस एच, और यहाँ 1 माइनस
1 माइनस एच, ठीक है जी। 1 के साथ 1 कट जाएगा, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच मॉड, और यहाँ पे 1 के साथ 1 कट गया और एच मॉड। एच अगर 0 भर देंगे तो ये 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच, सेम चीज़ बनेगी, माइनस मॉड 1 प्लस एच और माइनस 1 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है जी। सो ये हमारे पास हो गया, सेम चीज़ बनी, 1 आ गया। सो कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे भी कॉन्टीन्यूस है, 0 पे भी कॉन्टीन्यूस है, इट मीन्स ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 पे ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है जी। -1 और 1 पे ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको इधर देख लें, इस तरह से होगा, दोनों में लिमिट भर देते हैं, थोड़ा सा इसका दिक्कत आ रहा है फोकसिंग का। अच्छा जी, अब देखिए इस क्वेश्चन को, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस देन सम इज कॉन्टिन्यूस, सम मस्ट बी डिसकॉन्टिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा या कांट से। सो देखिए ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ये एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और दो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस और दूसरा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो उनका सम मस्ट भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर कोई भी फंक्शन, दोनों फंक्शंस में से एक भी डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए तो उनका जो सम होता है वो हमेशा ही डिसकॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ये रिजल्ट की तरह आप याद कर लें। ये जो क्वेश्चन है ये इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रखा है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई, फिर एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ 5 की वैल्यू 2 है, एफ डैश ऑफ 0 3 के इक्वल है, एफ डैश ऑफ 5 हमने निकालना है। देखिए सबसे पहले तो हमें एफ डैश ऑफ 5 पता होना चाहिए कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन एच, ये हो गया। और इस फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमने, ये एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 प्लस 0 लिख सकते हैं इसको हम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अगर हम 0 लिखते हैं। सो ये एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 0 अपॉन एच। सो ये लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इंटू एफ ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है जी। समझ लगी मेरी बात। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ डैश ऑफ 0, ये एफ डैश ऑफ 0 के इक्वल है इंटू एफ ऑफ 5। एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें गिवन है 3 और एफ ऑफ 5 की 2, 3 इंटू 2 कितना आंसर आ गया, 6 आंसर आ गया। 6 आंसर कहाँ पे है, ए में है, ठीक है जी। सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट हमें पता होना चाहिए किस तरह से लिखते हैं। ये थोड़ी सी मेकिंग, अगर आप इसको याद भी कर लें कि एफ डैश ऑफ 5 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 5। कोई भी एफ डैश ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ ए। अगर ये रिज़ल्ट आप शॉर्टकट वे याद कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके पास, ठीक है। मैंने पूरा मेथड भी आपको बता दिया है किस तरह से, अगर वो भूल जाए, शॉर्टकट भूल जाए तो आप सीधा ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पूरा मेथड बता दिया। देखिए इस क्वेश्चन में सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लगाई शॉर्ट ट्रिक। किसका निकालना है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की हमने वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी, एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी। और एफ डैश ऑफ 0 हमें 2 दे रखा है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स,
और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, जिसे हम ट्वाइस ऑफ एफ भी बोल सकते हैं, और डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दें इसका, ठीक है जी, ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ, और ये 2x, लॉग हटाएंगे तो ई रेस टू पावर, लॉग हटाते हैं एंटी लॉग लेते हैं तो f इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x आ जाएगा। f की वैल्यू ई रेस टू पावर 2x आ जाएगा, ई रेस टू पावर 2x। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एक और आना है c भी आना है ना, 2x प्लस सी, और ई रेस टू पावर 2x इंटू ई रेस टू पावर सी। ई रेस टू पावर सी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, a इंटू ई रेस टू पावर 2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना शुरू कर देते तो ये हमारे पास क्या आना था, ये हमारे पास बढ़ता ही जाना था, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। वैसे हमने बिल्कुल जल्दी से निकाल लिया इसको। हाँ जी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 2 में ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना डरावना सा लग रहा है। रूट एक्स 1 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस रूट माइनस एक्स 1 प्लस एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स लेस देन 0, 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, continuous but not differentiable at x is equal to 0, differentiable but not continuous, neither continuous not। so continuity चेक कर लेते हैं, orally चेक हो जाती है continuity। तो यहाँ पे 0 भर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 डाल देंगे तो ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी ऐसा ही है। सो ये तो हमारे पास क्या है, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्योंकि f एट x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 ही है। ठीक है जी, सो ये तो कॉन्टिन्यूस है। अब हमने देखना है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वो क्या होता है। सो एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। सो वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही है माइनस, सो ये एच आ जाएगा, 0 माइनस एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 1 माइनस एच आ जाएगा, और साइन माइनस एच साइन 1 बाई एच आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, तो ये पॉजिटिव ही बन जाएगा हमारे पास, 1 प्लस एच साइन 1 बाई एच। ठीक है जी, अब लिमिट लगाएं 0 पे के ऊपर, लिमिट लगाएं 0 के ऊपर, और एक्चुअली ये और साथ में h डिविजिबिलिटी में भी है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, अगर तो ये सीधा इस तरह से बन जाता तो हमें पता लग जाना था 0 के इक्वल है, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ठीक है जी, माइनस रूट एच अपॉन एच इंटू 1 प्लस एच साइन 1 बाई एच अपॉन एच, इस तरह से एक ही करते हैं। ठीक है, एक ही जगह। सो इसको हम ले लेते हैं, अगर ये अंडरूट एच बाहर से मल्टीप्लाई हो जाए, सो ये सिर्फ 1 बाई अंडरूट एच ही रह जाएगा, 1 बाई अंडरूट एच ही रह जाएगा, माइनस साइन ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 1 बाई अंडरूट एच। ठीक है जी, 1 बाई अंडरूट एच, और ये बनेगा अंदर भी बन जाएगा अंडरूट एच साइन 1 बाई एच। ठीक है जी, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 बाई रूट एच इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस ये मॉड एच की वैल्यू 1 होती है, फाइनाइट सर्टन फाइनाइट वैल्यू, सो ये इन्फिनिटी बन गया, और एफ ऑफ 0 पे ये 0 के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट डिफरेंशियबल आएगा, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसमें जो ऑप्शन रहेगी वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगी कि इट इज़ कॉन्टिन्यूस, सो है नो नो नो, कॉन्टिन्यूस बी ऑप्शन रहेगी, कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज़ कॉन्टिन्यूस
बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन टाइप के करवा रहा हूँ मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका वैसे तो ये ऑरली हो जाता है क्वेश्चन, बट मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। देखो कि हमें ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है, अगर ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है जी, एफ ऑफ 0 हमें ए के इक्वल दे रखा है और ये हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 लॉग 1 + 3x माइनस लॉग 1 - 2x अपॉन x है। और ये लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 इसको करने के लिए लॉग 1 + 3x अपॉन x इंटू 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड माइनस लॉग 1 - 2x अपॉन -2x इंटू -2। ठीक है जी, ये a के इक्वल और ये चीज़ 1 के इक्वल होती है। और जब हमने लिमिट लगानी 3 × 1 + 2 × 1 इज इक्वल टू a, सो 5 इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, सो a इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लॉग 1 + x रेज़ टू पावर 1/x, ये लॉग e होता है और लॉग e की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ये वाला फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बीच में प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे देख लेना ये क्या है, ये 3 आ गया जो लॉग 1 + 3x है। सो ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट ले लें। ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट 3 - -2, सो जो होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, सो विदाउट किए आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और क्लिप में।